नमस्कार, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। श्रोता, जैसे कि आप सभी को पता है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और मैं हूँ आपकी रेडियो साथी मृदुला रॉय। तो श्रोता, आज की शुभ दिन पर हमारे स्टूडियो में मौजूद है खास महिलाएं जो हमारे आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो को चार चांद लगाने के लिए पहुँच चुके हैं। तो हमारे बीच मौजूद है श्रीमती कुम्पी nguso लोम्बू जी, जो हिंदी की पहली अधिकारी है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से। दूसरी है केम्पी पकाम जी, एसटीसी भारत स्काउट गाइड नाहरलगन। और तीसरी महिला है डॉक्टर कृष्णा चौलो, बीएसआई ईटानगर के साइंटिस्ट। तो आप सभी को हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार। तो आप सभी से मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी आज के शुभ अवसर के लिए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए। सबसे पहले हमारे बीच विराजमान श्रीमती कुम्पी nguso जी को, जो कि राज्य की हिंदी की पहली अधिकारी है, तो आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे जो राज्य में हिंदी की विकास पर हमारे महिलाएं एवं जो भी मतलब हमारे राज्य के लोग हैं कितनी प्रगति कर रहे हैं। मृदुला जी, हमें आमंत्रित करने के लिए आकाशवाणी परिवार को आपके साथ मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ और आकाशवाणी के स्टूडियो सुनने वाले तमाम श्रोताओं को भी प्यार भरा नमस्कार कहना चाहूँगी। मैं कुम्पी nguso लोम्बू, राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ इस वक्त। और जो सवाल आपकी हैं वो आज के समकालीन परिस्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल है। भाषा को लेकर जो प्रगति अरुणाचल प्रदेश में हो रही है, उस प्रगति को हम यदि ध्यान से देखें तो उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। हम अरुणाचली हिंदी को लेकर ही कह सकते हैं कि खड़ी बोली हिंदी से जो विकसित एक भाषा उभर कर आई है अरुणाचल प्रदेश में, जिसकी उत्पत्ति हुई है, ये भाषा जन जन के हृदय में है और हर अरुणाचली इस अरुणाचली हिंदी में स्वयं को बहुत सुशोभित पाता है। और मेरी दृष्टि इस भाषा को लेकर यही है कि अरुणाचली हिंदी का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। आगे मुझे लगता है आज भी इस अरुणाचली हिंदी पर साहित्य लिखे जा रहे हैं। खड़ी बोली हिंदी पर तो साहित्य, जैसा कि आप जानते हैं, जोराम यालाम जी का उपन्यास है, मेरी भी एक पुस्तक है, और ताई तुगुंग जी लिखते हैं, तारो सिंधिक जी लिखते हैं, तुम्बम रिबा जी लिखते हैं, मोरजुम लोई जी लिखते हैं। ऐसे कई जो ऑथर्स है, लेखक लेखिकाएं हैं अरुणाचल प्रदेश की, जो भाषा को लेकर सशक्त है और वे अपना कार्य कर रही है। और जो अरुणाचली हिंदी है, जो हमारे यहाँ जनजातीय समाज, जो 100 से ऊपर जनजातीय समाज है, उनको जोड़ने का काम कर रही है। और साथ ही जो अरुणाचली समाज है उसको बाहर की दुनिया के साथ भी जुड़ी जा रही है अरुणाचली हिंदी के माध्यम से। और अभी जो साहित्य समकालीन लिखे जा रहे, कंटेम्परेरी इरा में हम देखें तो बहुत सारे उपन्यासों में अरुणाचली हिंदी के शब्द का प्रयोग है। तो मुझे लगता है अरुणाचली हिंदी का जो प्रभाव या बहाव है उसे सकारात्मक रूप में ग्रहण करना चाहिए। और साथ ही अपनी जो मातृभाषा है, हम नीशी हुए, गालो हुए, खमती हुए, नोकते हुए आदि है, किसी भी जनजातीय समाज की जो भाषा है उसे संरक्षित करना हमारा परम कर्तव्य है। उसके बाद अन्य भाषाओं का सम्मान करना भी हमारा दायित्व है। जैसे कि मैम आप बता रही है कि अरुणाचली भाषा जो हिंदी भाषा है, तो बोलचाल की हिंदी यहाँ पर बहुत ही अलग तरीक़ा से होते, जो आप बोल रहे हैं, लिखने में बहुत फ़र्क पड़ते हैं। जैसे कि मैं खाता हूँ, जाता हूँ, सभी लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं और महाप्राण की इस्तेमाल बहुत कम किए जाते हैं। तो इस बात को लेकर अगर बाहर कोई जाए हमारे यहाँ से तो कुछ दिक्कतें होती होगी शायद। देखिए मृदुला जी, किसी भी चीज़ को आरंभ करने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर हम एक भाषा को, एक नवीन भाषा के आविष्कार के बाद अगर उस भाषा को अगर विश्व पटल में रखने जा रहे हैं लोगों के बीच, जो कठिनाइयाँ हमारे आगे आएंगी उसे एक सकारात्मक रूप में ले लेना चाहिए, पॉजिटिव वे में ग्रहण करना चाहिए।
और मुझे लगता है कि ये एक तरह से हमारे लिए गर्व का विषय है कि हम हिंदी को अपना रहे हैं और हिंदी से विकसित एक भाषा अरुणाचल प्रदेश में इतना लोकप्रिय है। और साथ ही हम जनजातीय समाज अपने भाषा, जो भी भाषा बोली जाती है यहाँ पे, उसको संरक्षित कर रहे हैं। और जो भी, जैसे कि बाहर यदि अरुणाचली हिंदी में कोई बाहर जाकर अरुणाचली शहरों में जाए, दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी जाए, तो मुझे लगता है लोग समझ जाते हैं। हाँ, व्याकरण की दृष्टि से जो खड़ी बोली में जो व्याकरणिक प्रयोग है उस दृष्टि से अशुद्धियाँ हैं, परंतु लोग समझते हैं। और एक तरह से ये एक परिचय भी दे रहा है, पूर्वोत्तर का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि वहाँ ऐसे हिंदी बोली जाती है और वहाँ भाषा का सम्मान किया जाता है। तो आप आज के शुभ अवसर के लिए क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोता बहनों को? जैसे कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो हमारे महिला श्रोता जो है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी मृदुला जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 है। तो आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में जो थीम है वो है एक्सेलरेट एक्शन, जो हमारा जेंडर इक्वलिटी को लेकर है, लैंगिक जो समानता होनी चाहिए समाज में। तो इसको लेकर हम तुरंत हमारे मस्तिष्क में एक छवि अंकित होता है कि अगर जेंडर इक्वलिटी है तो इन महिलाओं को हम कदम से कदम साथ लेकर चलने पर कई दिक्कतें भी आ सकती है शायद, क्योंकि सत्तात्मक समाज होने के कारण ये सोच रह गया है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है इस जेंडर इक्वलिटी और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के माध्यम से हमें उन जो आदरणीय पुरुष हैं उन तक भी ये संदेश पहुंचाना चाहिए कि हम जिस जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं उसमें हम किसी के हक को छीनना नहीं चाहते हैं और किसी पर भारी नहीं होना चाहते, परंतु हमें आपका सहयोग, समर्थन और हमें आपका उत्साह चाहिए ताकि विश्व की हर महिला अपना जो भी उनका हक है वो उन्हें प्राप्त हो। और मैं इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश के जो मेरे रेडियो साथी हैं उनको शुभकामनाएं देते हुए भी ये कहूँगी कि जो हमारी बेटियां हैं उनको आप सुरक्षित ज़रूर रखें, लेकिन जो आपकी घर में बेटे हैं उनको भी ये ज़रूर सिखाएं कि बेटियों का कैसे सम्मान करना चाहिए। बेटी पढ़ाओ के साथ ही बेटा को समझाओ और बेटा को पढ़ाओ भी मुझे लगता है होना चाहिए। ये दोनों, यही जेंडर इक्वलिटी की बात आ जाती है कि अगर आप केवल बेटी को ही समझाते रहेंगे कि आपको सुरक्षित रहना है, बल्कि उसके जगह आपको बेटा को भी समझाना चाहिए कि किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। तभी जेंडर इक्वलिटी की जो अभी हम इस वर्ष की जो थीम है, तो आकाशवाणी के स्टूडियो के सभी अभियंताओं, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, और रेडियो श्रोताओं आप सभी सुनते रहिएगा आकाशवाणी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो अभी मैं केम्पी मैम, यानी कि जो हमारे STC है, स्टेट ट्रेनिंग कमिश्नर भारत स्काउट गाइड नाहरलगन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी मैम। भारत स्काउट गाइड्स के कारण क्या हमारे देश की महिलाएं कुछ प्रगति कर पाए हैं? और आप भी शायद इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की होगी, बहुत रुकावटें भी आई होगी, आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें तो बहुत अच्छी होगी मैम। सबसे पहले तो आज इंटरनेशनल वीमेंस डे है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर केंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को यहाँ आमंत्रित किया। तो भारत स्काउट्स एंड गाइड्स महिलाओं और बालिकाओं के लिए शिक्षा और साक्षरता अभियान काफ़ी चला रहे हैं, जैसे कि ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में लड़कियों की शिक्षा और बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं। जी। जैसे कि प्री बीइंग मी, ये लड़कियों के लिए होता है। हमारा वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स एंड गर्ल स्काउट्स हमारे लड़कियों का वो सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए ये अभियान चलाए जा रहे हैं काफ़ी सालों से। और स्टॉप द वायलेंस अगेंस्ट गर्ल्स एंड वीमेन, ये भी एक यूनाइटेड नेशंस का वीमेंस का साथ में हमारे वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स एंड गर्ल स्काउट्स ये जॉइंटली चला रहे हैं। जी। दोनों
ऑर्गेनाइजेशन मिल के इसको भी काफ़ी साल से चला रहे हैं हम लोग। जैसे घर में घरेलू हिंसा जो होता है, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह को दूर करने के लिए, और जो लड़की और महिलाएं बाहर में भी मार्केट में भी सेफ नहीं है, ट्रांसपोर्ट बस में भी सेफ नहीं है, कहीं भी सेफ नहीं है, उसके लिए काफ़ी चला रहे हैं हमारे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। जैसे कि मैम आप बता रहे थे स्काउट्स एंड गाइड्स, स्काउट्स तो शायद मेरे ख्याल से लड़कों के लिए होती है और गाइड्स लड़कियों के लिए। तो उन दोनों का जो ट्रेनिंग होते हैं वो क्या कुछ भिन्न होते हैं या फिर एक जैसा ही होते हैं? एक जैसा नहीं होता है, फंडामेंटल्स तो एक ही है हम लोगों का, लेकिन उन लोगों का ट्रेनिंग टोटली अलग है, ट्रेनर्स भी अलग है। स्काउट्स का अलग जेंट्स होता है, स्काउटर होता है ट्रेनिंग देने वाले, और गाइड्स को ट्रेनिंग देने वाली गाइडर ही होती है। कोर्स सेम होते हैं मैम? कोर्स मतलब ड्यूरेशन सेम होगा, लेकिन सिलेबस में कुछ कुछ फर्क है। गर्ल्स का अलग है, बॉयज का अलग है। गर्ल्स का गाइड विंग का ट्रेनिंग गाइडर्स ही देते हैं, लेडी ही देती है। और लेकिन हाँ, कोई गाइडर स्काउट के लिए भी ट्रेनिंग लिया हुआ होगा तो वो मैडम स्काउट को, लड़कों को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन सर लड़कियों को नहीं दे सकती है ट्रेनिंग। लड़कियों को जेंट्स टीचर ट्रेनिंग नहीं दे सकते एज पर आवर रूल। रूल के मुताबिक। और हमारे जैसे कहीं इवेंट अटेंड करने के लिए बच्चे जाते हैं ना, तो उसमें एस्कॉर्ट्स भी हमारा रूल का हिसाब से लड़कियों को जेंट्स टीचर एस्कॉर्ट करके नहीं जा सकते हैं, लेकिन लड़कों को लेडी टीचर एस्कॉर्ट कर सकते हैं। तो मैम मैंने सुना कि आपको प्रेसिडेंट अवार्ड मिले हैं, वो किस विषय पर आपको प्रेसिडेंट अवार्ड मिले हैं और ये अवार्ड आपको कब दिया गया है? ये एक्चुअली स्काउटिंग के ऊपर ही मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड दिया है। तो इसमें जैसे मैंने अभी भी उधर कहा था, जहाँ भी जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं वहाँ मन लगा के अपना 100% देना चाहिए। मैं ये सोच के कभी नहीं किया कि स्काउटिंग में मैंने जितना काम किया, कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हाथ से मुझे वो पुरस्कार मिलेगा। तो स्काउटिंग का ऊपर ही है। मैंने वैसे काफ़ी मेरा काउंटलेस कैंप किया है स्काउटिंग का ऊपर, बहुत कुछ किया है। उसको तो पूरा बताना शुरू से लेके मुश्किल होगा। तो 2016 का 5 दिसंबर में मुझे राष्ट्रपति भवन में भूतपूर्व महामहिम प्रणब मुखर्जी द्वारा मुझे राष्ट्रपति अवार्ड दिया था 2016 में। और 2017 में मुझे वो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स एंड गर्ल स्काउट्स एशिया पैसिफिक लीडरशिप अवार्ड्स दिया था। तो वो वहाँ फिलीपींस में हमारा वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स एंड गर्ल स्काउट्स का एशिया पैसिफिक हेडक्वार्टर है, रीजनल हेडक्वार्टर्स है, वहाँ से दिया गया था। इसमें स्काउटिंग का और गाइडिंग के का कार्य में तो मैंने बहुत अपना डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल तक काम किया है। तो मेरे ख्याल से आपने अपने राज्य की ही नहीं पूरे देश के नाम रोशन किए हैं स्काउट गाइड्स के थ्रू। मैम आप अपनी तरफ से आज के शुभ अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे जो महिलाएं हैं खास करके उनके लिए? आज इंटरनेशनल वीमेंस डे, मैं तो कहती हूँ कि वीमेन यू आर स्ट्रांग, capable and unstoppable. Keep moving forward, keep shining and keep inspiring. वही है मेरा आज का संदेश। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अब मैं हमारे बीच मौजूद डॉक्टर कृष्णा चोलो मैम को कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी, जो हमारे राज्य के BSI डिपार्टमेंट के एक साइंटिस्ट है और MOEFCC के पहली साइंटिस्ट है जो हमारे बीच मौजूद है, जो बहुत ही जाने माने हैं। इन्होंने अपने राज्य की ही नहीं सारे देश का नाम रोशन किया है। तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगी, मैं आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आप हमारे श्रोता बहनों को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से आप पहुँचे, और इसमें आपको अपने घर वाले, अपने पति या फिर अपने माता पिता साथ किस तरह से दिए हैं? क्योंकि ज़्यादातर हमारे देश में लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए मौका बहुत कम मिलते हैं। लाखों में 1-2 माता पिताएँ होते हैं जो कि लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। मुझे लगता है आप इस फील्ड में बहुत ही खुशकिस्मत हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे मैम? नमस्कार सभी को। आज के इंटरनेशनल वुमेंस डे के लिए सेलिब्रेशन के मौके पर सबको बधाई हो और
सबको ये संदेश जाता है कि आप एक सशक्त नारी हो, आप आगे आइए और देश की विकास में मदद कीजिए। और आपने जैसे कि पूछा ये मुझे किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, तो पहले अरुणाचल में इतना यूनिवर्सिटी नहीं थे, तो हमें बहुत तकलीफ होता था। और जब मैंने साइंस स्ट्रीम चॉइस किया, देन इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू चूज़ द साइंस सब्जेक्ट। फर्स्ट थिंग हो गया कम्युनिकेशन गैप। ड्यूरिंग माई पीरियड when I was studying, it was very difficult. My father, he played a vital role in my life. तब मैं जहाँ पढ़ती थी वहाँ कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास मेरे पापा पोस्टेड थे, तो हम वहाँ जंगलों में रहते थे। एक ही कमरा था, वहाँ पे सारे बच्चे ठूस दिए जाते थे, क्लास 1 के भी, 2 के भी, 3 के भी, सब एक साथ बैठते थे। तब मेरे पापा ने सोचा कि नहीं, इस तरह होगा तो मेरा बेटी कभी नहीं पढ़ पाएगी। तब पापा मुझे स्कूल ले आए, डिब्रूगढ़ में एडमिशन करवाया। तब रियलाइज़ हुआ, जब हम वापस जाते थे, कभी वेकेशन होता था तब जाते थे, तब क्या था, कम्युनिकेशन नहीं था, इतना प्रॉब्लम होता था, बहुत प्रॉब्लम हुआ। और हर मोड़ पर मेरे माता पिताओं का सहयोग रहा। फिर आया मेरा कॉलेज लाइफ। ड्यूरिंग माय कॉलेज लाइफ, ऑफ कोर्स वी डोंट हैव साइंस स्ट्रीम ड्यूरिंग इन दैट व्हाट कॉल ईस्टर्न अरुणाचल साइड। पहले डिगबोई आई कॉलेज के लिए, और फिर कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी आई। मेरे पापा हमेशा मेरे साथ थे और हमेशा कहा करते थे कि पढ़ना है लड़कियों को। और मेनली जो लड़कियां होती है वो क्या होती है, नाजुक होती है, फूलों से ऐसे ही सोचते हैं लोग। इसलिए मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि लड़की पढ़ाई ज़्यादा करना है, प्लस एक ओ लगाना है पीछे ही, ओ मतलब ऑफिसर लगाना है। अच्छा। तो पापा ने कहा कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने बहुत ही इम्फेसाइज किया मुझे पढ़ने के लिए। मेरे पापा बोलते थे हमेशा कि बेटी को ज़्यादा पढ़ना है, चाहे बेटा वो कुछ भी ना पढ़े, 10 के बाद भी वो ठेला ठेल के रिक्शा चला के भी खा सकता है, लेकिन मेरा बेटी को पढ़ना ही पड़ेगा, अच्छा कुछ बनना है। देन टुडे आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सर्व एज अ साइंटिस्ट डी, सो इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो आई एम द फर्स्ट साइंटिस्ट। तो आप पापा की परी मेरे ख्याल से, ऑफ कोर्स। तो अभी तो अब तो पापा की परी तो थी, मुझे पता चला आपकी बातों से, लेकिन आप अब शादीशुदा हो, आपके बच्चे भी हैं, आप रिसर्च करने के लिए बहुत जंगलों में भी जाना पड़ता है, जहाँ पे शायद नेटवर्क भी नहीं होते हैं, तो वहाँ जाते समय आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि नहीं? घर में बच्चों को छोड़कर आप किस तरह से मैनेज करते हैं? आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया। ये मैं पापा की परी तो थी शादी से पहले, उसके बाद फिर मेरे पति के परी हो गई हूँ अब। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आप मेरे घर में देखोगे, किसी जॉब में हो या कोई हो, तो कोशिश यही करते हैं कि मतलब हस्बैंड कमाए और औरतें बैठे। हाँ, लेकिन हमारे रिलेशन में ऐसा हुआ, जब मेरे बच्चे हुए, देन आई फेस सो डिफिकल्ट टू वर्क इन ऑफिस। सो मैं अपने टेबल में ले जाती थी, मेरा कमरा था, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। हस्बैंड को मैंने कहा कि मुझे ऐसा सब प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मैं ये जॉब गिव अप करती हूँ। तो मेरा उन्होंने जॉब छोड़ दिया। हाँ, वो डिफेंस में थे, तो अपने डिफेंस जॉब छोड़ के मेरे लिए आज घर में बैठे हैं। वो मेरे बेटे को ख्याल रखते हैं। और रहा जंगलों में जाने के लिए, जैसे वो डिफेंस पर्सन है, मैं 10 कदम चलने से वो मेरे हस्बैंड 100 कदम आगे चलते हैं। और वो जंगलों में मेरे आजकल लगता है कि वो रिसर्च में मेरे से ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं। वो पेड़ पौधा ढूंढते हैं, वो मेरे पूरा मदद करते हैं। वर्कआउट कैसे करना है उन्होंने मदद किया। आई एम रियली लकी। और शायद हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है। मैं ये ओपनली बोलती हूँ कि उनका सपोर्ट मेरे लिए हमेशा रहा, हमेशा। तो पापा की परी तो सभी ने सुना होगा, आप दोनों को भी पता होगा, लेकिन पति की परी मैं पहली बार सुन रही हूँ। तो मैम, अंत में आप अपने जो हमारे श्रोताएं हैं, बहनें जो है, इस शुभ अवसर पर आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हमेशा यही बोलती हूँ, कोमल है, कमज़ोर नहीं। कौन? ये औरतें कभी कमज़ोर नहीं। जब वो काम करने के लिए ठान लेती है, वो कुछ भी कर सकती है। जैसे कि आप आज देख सकते हो, फौज में आ गया, वो फौज में भी बहुत अच्छा कर रही है। और अभी हमारे रिसर्च में भी देखिए, एक औरतें जो हमारे JSI के डायरेक्टर है, वो एक लेडी है। तो इस तरह हर लड़कियां हर फील्ड में आज आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, अच्छा काम कर रही है। और मैंने देखा, हम अगर समझा बुझा के ले तो अपना हस्बैंड भी
बहुत हमें कोऑपरेट करने के लिए कोशिश करते हैं, और वो अगर कोऑपरेट कर दे तो फिर आपका तो काम बन गया। तो आप तीनों से बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला और समय कैसे बीता। इस तरह से ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी और आप तीनों को आकाशवाणी ईटानगर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी अंतर्राष्ट्रीय धन्यवाद। महिला दिवस के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको भी। तो अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष कार्यक्रम और हमारे बीच मौजूद थे श्रीमती गुम्पी ngosu लोम्बी, जो हमारे राज्य की पहली हिंदी अधिकारी है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से, और केम्पी पाकाम जी STC स्टेट ट्रेनिंग कमिश्नर जो भारत स्काउट गाइड नाहरलगन से है, और तीसरी महिला है हमारे बीच मौजूद डॉक्टर कृष्णा चोलू जी जो BSI ईटानगर के साइंटिस्ट हैं।